बस सबके पति अपनी बीवियों को बाबू, सोना, जानू, डार्लिंग कह कह के बुलावे, और मेरे वाला अरे कहाँ गए? अरे नहीं करूँगा। अरे आप लेकिन बहुत अच्छी है, अपने पति से खूब प्यार करती हो कि नहीं? हाँ, मैं बहुत प्यार करती हूँ। मैं तो सबके सामने भी आई लव यू बोल देती हूँ। तो पति नहीं बोलते आई लव यू? नहीं बोलते हो। उनको आता ना होगा ना? मैं कितना सिखाती हूँ उनको नहीं आता कुछ। आप रोज सिखाती हो? हाँ। एक एक अक्षर सिखाया करो। आज सिखा दो आई, कल सिखा देना लव, परसों सिखा देना यू। तो देखो पढ़े लिखे नहीं है इसलिए तो वो आई लव यू नहीं बोल पाते। हाँ। मैं भी तो नहीं पढ़ी हूँ लेकिन दिमाग बहुत है मेरे पास। सुन रही क्या, तेरा सपना पूरा हो गया। हाय सासू माँ, हाय इतनी जल्दी छोड़ के क्यों चली गई? मेरी नौकरी लग गई बड़ी कंपनी में। रुको जरा। जी हाँ, अब की बार करवा चौथ पे मुझे क्या दोगे? मोबाइल दे दूं? क्यों, मोबाइल है ना मेरे पे। मैं तो सोने की अंगूठी दे दूं? सोने की अंगूठी है मेरे पे। अब मैं तो सोने की चैन दे दूं? अरे मुझे ना चाहिए चैन वैन। अब मैं तो और क्या दूं? अब क्या तुम मुझे कुछ ऐसा दो जिसकी मैंने तुमसे उम्मीद भी ना करी हो। तो फिर तलाक दे दूं? रुको। कहते हैं कि हर कुंवारी लड़की में 9 देवियों का वास होता है, लेकिन शादी के बाद कौन सी एक्टिव हो जाएगी ये तो पति के कर्मों पे निर्भर करता है। कहते हैं आपकी जिंदगी में आज तक कोई बंदी आई है? हाँ ये क्या नाम था उसका? नोटबंदी। आपकी जिंदगी में आज तक कोई बंदी आई है? भैया जिनकी शकल मिले वो हों भाई बहन, जिनकी अकल मिले वो हों दोस्त, और जिनकी अकल मिले ना शकल मिले वो हों मियाँ बीवी। भैया बचपन से मेरा एक ही शौक था कि पति की खूब सेवा करूंगी। फिर करती क्यों नहीं? बचपन खत्म, शौक खत्म। सुनो, चलो दशहरा देखने चलते हैं। अरे मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ जो रावण दहन देखने चलूं। अरे आप भी चलकर देख लो कि दूसरे की बीवी पर बुरी नजर डालने वाले का क्या हाल होता है। मैं बिहार से आया हूँ। आया हूँ कि आई हूँ? आई हूँ। मैं बहुत आपको टीवी पे देखा था। देखा था कि देखी थी? देखी थी। मैं ढूंढते ढूंढते मम्मी पापा को लेके चला आया। चला आया कि चली आई? चली आई। तुम आया हो कि आई हूँ कन्फर्म करो, क्या हो? आई हूँ। मेरे पति से बहुत झगड़ा होता है। क्यों? वो शराब उराब पीता है, मना करता हूँ तो। आप मना करता हूँ तो नहीं मानता है। कहाँ है बात कराओ? वो आए नहीं ना, मैं मम्मी पापा को लेके आई। वो नहीं आई? पति नहीं आई? गुरु जी धन्यवाद, खुश मैं रहो। बहुत खुश हूँ। मोगैम्बो खुश हुआ है? मेरी बहन कुछ तो मकसद होगा हमारी जिंदगी का, या इस धरती पर हम सिर्फ बर्तन ही मांजने आए हैं? बर्तन ही बर्तन, बर्तन ही बर्तन। यार मेरी ना तबीयत बहुत खराब हो रही है। क्या हो गया? जी ना बड़ा अजीब सा हो रहा है। अच्छा, मुझे सुनार पे ले चलते। हाँ, मेरी बॉडी में ना सोने की कमी हो रही है। लगता है मुझे सुनारिया हो गया है। ये बीमारी हो रही है क्या? हाँ, करवा चौथ का टाइम चल रहा है, ये हर लड़की को हो रही है आजकल। मुझे भी हो गई है, लेके चलते ना, जरूरी नहीं है इसके लिए सुनार पे जाने की। अरे नहीं, ठीक हो जाऊंगी ना यार। 2 चमाट लगेंगे वैसे ठीक हो जाएगी। नारिया हो रहा है, काम कर ले चुपचाप। खाने का बना रही है? छोले चावल। घर में शोले फिल्म चल जाएगी, अभी छोले लेके चुपचाप इधर आ जा। यार भाभी, हाँ औरत कभी हार स्वीकार क्यों नहीं करती? करा देवर जी, कब? जब हार सुनने का हो। हेलो हेलो, सुनो जी, मुझे ना लेने आ जाओ। मैं नहीं आता है, बीवी तो गई तू। 10 दिन नहीं हुए तेरे को गई हुई। यार लेने आ जाओ यहाँ ना। मैंने मम्मी के साथ, भाई के साथ, भाभी के साथ, सबके साथ लड़के देख लिया। जो मजा आपके साथ है ना लड़ने, वो किसी के साथ नहीं है। मैं कपड़े पैक कर ली, लेने मेरी जिंदगी खराब कर दी इस जमाने में। हाँ रुक जा। सास को उंगली पे नचाने के 3 तरीके बता रही हूँ। अगर सास को काबू में करना है तो ये 3 तरीके अपना लो। ध्यान से सुन लो। पहला, देख कितने ध्यान से सुन रही है, जरूरी था ब्याह करवाना। हे भगवान,
जीवन काबू में करने की शक्ति दे दा बस, और कुछ ना चाहिए। नहीं तो ये आदमी 2-3 हजार रुपया देकर टिलका देगा मुझे। कम से कम 20-30 हजार रुपये चाहिए मुझे इस आदमी से। करवा चौथ आ रही, ड्रेस लानी है बाबा। ससुराल में कुछ लोग मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन फिर याद आया मैं कौन सा उन्हें पसंद करती हूँ। सुनो जी, पत्नी को बेगम क्यों कहते हैं? पत्नी को बेगम क्यों कहते हैं? अरे शादी के बाद पत्नी के सारे गम पति के हिस्से में आ जाते हैं और पत्नी बेगम हो जाती है। अरे माँ, मैं कैसे मनाऊं दिवाली? मेरे तो यो नार बम भी रूसो बैठा। आज की ताजा खबर, दिवाली की सफाई वो इंसान करेगा जिसके नाम घर की रजिस्ट्री हो, चाहे वो औरत हो चाहे वो आदमी हो। ये सरकार के कड़े आदेश हैं। सरकार के आदेशों का उल्लंघन करने पर उसे दिवाली के बाद की भी सफाई करनी पड़ेगी। जहाँ पटाखे बम पटाखे फोड़े जाएंगे, गली की भी, रोड की भी और घर के अंदर की भी। सरकार की बातों को हल्के में ना लिया जाए और सरकार की बातों पे ध्यान दिया जाए। धन्यवाद। सुनो, आज करवा चौथ है, शाम को घर जल्दी चले आना, तुम्हारी पूजा होगी। अगर देर से आया तो ढंग से पूजा होगी। साल भर चांद में बच्चों को चंदा मामा दिखाती रही। अच्छा। और अब करवा चौथ पर उसी चांद में बच्चों के पापा को देखूंगी। रुको जरा, जो किसी की ना सुने वो मैं हूँ, और जो मेरी भी ना सुने वो मेरे पति देव है। रुको जरा। मना लिया करवा चौथ, बन गई महारानी, लगा लिया पति को चूना, ले लिया गिफ्ट, सो स्वीट। अभी दिवाली की सफाई करो, बहुत कम टाइम बचा हुआ है। बढ़िया ही महारानी, अब बना नौकरानी। सुनो जी, हाँ, मैं दिवाली की शॉपिंग की लिस्ट बना रही हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या लेना है? अरे कर्जा लेना है। अर्ज किया है ना इश्क में ना लड़ाई में, सबसे ज्यादा दर्द है दिवाली की सफाई में। गए बाबा, माफ करो। अर्ज। अरे गूगल, क्या है बोल? नू बता, घर बैठे बैठे घर की सफाई कैसे करें? औकात से बाहर का प्रश्न ना पूछो। ज्यादा ना बोल ली तू, बम से उड़ा दूंगी फालतू बोलेगी तो। आई बड़ी तमीज ही ना बोलने की, बदतमीज कहेंगी। सुनो जी, हाँ, आज धनतेरस है, मेरे लिए कोई सोने की चीज ले आना। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए 2 तकिया ले आता हूँ, तो तुम दिन रात दोनों तकिया लगा के सोना। दिवाली आ रही है दोस्तों, अगर मैं किसी को ब्लॉक या अनफॉलो कर दूं तो समझ लेना आईडी की सफाई हो रही है।